आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान क्लासेस पर। साथियों, ये मंथली करंट अफेयर्स का चैनल के माध्यम से पहला वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अंत तक ज़रूर देखेंगे। और इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ बीते माह नवंबर की जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हुए हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई हैं उनके विषय में। और ये जो भी तथ्य हैं, जो भी करंट अफेयर्स है, ये आपकी आने वाली जो एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, चाहे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, मुख्य सेविका की भर्ती हो या वीडियो एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह की आगामी सभी मंथ्स के लिए, सभी महीनों के लिए जो करंट अफेयर्स आप पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फिक्की का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? फिक्की का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है सूर्यकांत पांडा को। किसे चुना गया है? सूर्यकांत पांडा को। ठीक दोस्तों, फिर आगे जो प्रश्न है, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव और राज्य उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, ये राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव और राज्य उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ में किया गया। कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में किया गया 1 से 3 नवंबर के मध्य। कब से कब तक? 1 से 3 नवंबर के मध्य कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में किया गया। अब हम छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसकी राजधानी क्या है? रायपुर है। उसके मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल है। और राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। कौन है राज्यपाल इसकी? अनुसुईया उइके इसकी राज्यपाल हैं। आगे प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपत दीदी योजना की शुरुआत की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपत योजना से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, लखपत दीदी योजना की शुरुआत की है? तो लखपत दीदी योजना की शुरुआत उत्तराखंड में की गई है। 4 नवंबर को इगास पर्व मनाया जाता है। तो इगास पर्व के अवसर पर इस योजना की शुरुआत की गई है। कौन सी योजना है? लखपत दीदी योजना। फिर बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। और मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, गैरनैल करके भी नाम आता है, तो इसको ऑब्लिक में लिखा जाता है राजधानी में। तो पुष्कर सिंह धामी इसके मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। आगे प्रश्न है, 4 नवंबर 2022 को जल शक्ति मंत्रालय ने कहाँ गंगा नदी महोत्सव 2022 का आयोजन किया? जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से गंगा नदी महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका उत्तर क्या होगा? नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में पहला राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल, तो ये उमियम झील पड़ती है कहाँ है? ये मेघालय में। कहाँ पे है? मेघालय राज्य में है उमियम झील। और यहाँ पर इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। फेस्टिवल कौन सा है? राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल का आयोजन उमियम झील मेघालय में किया गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इससे जो जुड़े तथ्य मेघालय से कि मेघालय की राजधानी शिलोंग है, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है और जो राज्यपाल हैं वो कौन है? बीडी मिश्रा है। ठीक है, फिर अगला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष इसमें पाकिस्तान से मोहम्मद तैयब इकराम को चुना गया है। किसे चुना गया है? मोहम्मद तैयब इकराम, जो कहाँ के रहने वाले हैं? पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ठीक दोस्तों, फिर दोस्तों है 5 से 7 नवंबर 2022 तक आकाश फॉर लाइफ और ये एक अंतरिक्ष सम्मेलन था। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो 5 से 7 नवंबर के मध्य इसका आयोजन देहरादून में किया गया। कहाँ किया गया? देहरादून में किया गया। और देहरादून कहाँ की राजधानी? उत्तराखंड की। ठीक है, एक राजधानी के साथ साथ एक नाम मैंने और भी बताया, गैरनैल। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी के संबंध में। नेक्स्ट देखो, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया गया? पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुष्कर मेला हमेशा राजस्थान में लगता है। कहाँ लगता है? राजस्थान का बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही विख्यात मेला होता है। और ये प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 5 दिन का ये मेला होता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ये मनाया जाता है। और यहाँ का एक मुख्य आकर्षण है, मुख्य आकर्षण क्या? ऊँट मेला यहाँ का एक मुख्य आकर्षण है। पुष्कर मेले का एक मुख्य आकर्षण ऊँट का मेला है। ठीक, अगला प्रश्न दोस्तों, देश के 50वें, यहाँ पर में लिखा हुआ टाइपिंग की वजह से,
तो देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में DY चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है। पूरा नाम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक, DY चंद्रचूड़ को 50वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और इससे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, वो कौन थे? वो उदय उमेश ललित है, UU ललित के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ये 49वें नंबर के थे। लेकिन जो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं, DY चंद्रचूड़ हैं, इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष तक का कार्यकाल है। 10 नवंबर 2024 तक ही भारत के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। आगे जो प्रश्न है दोस्तों, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 22वें विधि आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या नाम है? ऋतुराज अवस्थी। बहुत ही आसानी से याद हो जाने वाला नाम है, ऋतुराज अवस्थी। ठीक है दोस्तों, ऋतुराज किसे कहा जाता है? बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। अब जो विधि आयोग है इसके बारे में बात कर लेते हैं। विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है, बॉडी है, गैर सांविधिक है। ठीक है, भारत सरकार की गैर सांविधिक निकाय है विधि आयोग। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1955 में हुई थी। जो पहला विधि आयोग गठन किया गया वो कब किया गया? 1955 में किया गया। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10 नवंबर 2022 को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत, यहाँ पर देखिए मैत्री राजदूत, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया? किसने नियुक्त किया है? किस देश ने नियुक्त किया है? तो आपका उत्तर क्या होगा? स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड ने नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, देश के पहले जैविक डेटा केंद्र IBDC का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया फरीदाबाद में। कहाँ किया गया है? फरीदाबाद में 10 नवंबर 2022 को। जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा इसका अनावरण किया गया है। कहाँ? फरीदाबाद में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाद प्रभु केम्पागौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? अब इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। नाद प्रभु केम्पागौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो आपका उत्तर क्या है? बेंगलुरु। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। और इस स्टेचू को, इस प्रतिमा को स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी कहा जाता है। ठीक है, स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि की प्रतिमा भी कहा गया। ठीक, तो ये इसका निनाम हो गया। और ये किसकी प्रतिमा है? नाद प्रभु की है। और नाद प्रभु के विषय में हम पढ़ लेते हैं, इस प्रतिमा के विषय में और हम आगे देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में नाद प्रभु केम्पागौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक, और जो नाद प्रभु केम्पागौड़ा है, नाद प्रभु को बेंगलुरु शहर का संस्थापक माना जाता है। बेंगलुरु जो सिटी है उसका संस्थापक इन्हें माना जाता है। और इन्हीं के नाम पर ये प्रतिमा बनाई गई है, जिसे स्टेचू ऑफ क्या कहते हैं? प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। ठीक है, और इस स्टेचू को डिजाइन किसने किया है? प्रसिद्ध चित्रकार रामवन जी सुतार ने किया है। किसने किया? रामवन जी सुतार ने किया है। तो एक प्रश्न से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी आपके लिए। रामवन जी सुतार ने इसको डिजाइन किया हुआ है। ठीक, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। ठीक, अगला इसका आयोजन देखिए कब हुआ? 12 से 13 नवंबर के मध्य। ठीक है, 12 से 13 नवंबर के मध्य 2022 में हुआ। कंबोडिया की राजधानी कहाँ किया गया? कंबोडिया की राजधानी नामपेन में इसका आयोजन किया गया। ठीक, आगे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा? ठीक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? 2023 की बात हो रही है, तो इसमें भारत का 8वां स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा? 8वां स्थान रहा। जबकि 63 देशों की सूची में डेनमार्क जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा। डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा। यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही है शीर्ष स्थान लिखा हुआ, ना कि पहला स्थान। ठीक, शीर्ष स्थान पर कौन रहा? डेनमार्क रहा। और भारत का स्थान कौन सा था? 8वां स्थान था। और जो 2022 में ये जो सूचकांक जारी किया गया था, 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा था? 10वां स्थान रहा था। कौन सा रहा था? 10वां स्थान रहा था। और इस बार 2 अंक ही आगे रहा, 8वें स्थान पर रहा भारत। तो दोस्तों इसमें देखिए ये जो सूचकांक है, यह सूचकांक जर्मनी में स्थित जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बहुत ही बड़ा नाम है, तो आप इतना ध्यान रखिए, जर्मन वाच। ठीक,
इसके द्वारा ये जारी किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जलवायु परिवर्तन के प्रदर्शन के आधार पर जो इसके अंतर्गत 63 देश अब की बार है, तो उनको रेटिंग दी गई। इसमें भारत को विश्व के शीर्ष 5 देशों में, ठीक है, विश्व के शीर्ष 5 देशों में एवं G20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। G20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान और विश्व के शीर्ष 5 देशों में भारत को स्थान दिया गया। और 2022 में ये 10वें स्थान पर था। भारत से पहले 2023 में जो इस बार का सूचकांक जारी किया गया, तो भारत से पहले कौन कौन से देश हैं? डेनमार्क है, स्वीडन है, चिली और मोरक्को। ये 4 ऐसे छोटे देश हैं जो क्रमशः 4 नंबर पे, स्वीडन 5वें पे, चिली 6ठे पे और 7वें पे मोरक्को रहा है, 8वें पे भारत रहा है। तो ये आप समझ लीजिएगा। इसमें जो 1 और 2 और 3, जो प्रथम 3 स्थान है वो खाली रहते हैं, उनके लिए कोई भी रेटिंग नहीं दी जाती, इसलिए डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है, चौथे स्थान पर। ठीक दोस्तों, आगे जो प्रश्न है, 15 से 16 नवंबर 2022 तक 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इंडोनेशिया के बाली में किया गया था। कहाँ किया गया? इंडोनेशिया देश के बाली शहर में इसका आयोजन किया गया। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। कब की गई थी? 1999 में की गई थी, जिसमें अभी इटली, इंडोनेशिया और भारत ये ट्रोइका देश हैं, ठीक है। और स्पेन को अतिथि देश का दर्जा दिया गया है, आमंत्रित किया जाता है उसको अतिथि देश के रूप में। 2024 में G20 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करने वाला है? भारत करने वाला है। और इंडोनेशिया की राजधानी, अब इंडोनेशिया की बात करते हैं तो ये थोड़ा इस समय चर्चा में रहा है, नुसंतारा है। क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी पहले क्या थी? जकार्ता थी। क्या थी? जकार्ता थी। अब ये कहाँ शिफ्ट कर दी गई? नुसंतारा में शिफ्ट कर दी गई है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। तो G20 की जो अध्यक्षता की थी वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने की थी। और इस बार की जो अध्यक्षता है 2024 के सम्मेलन की, इसकी अध्यक्षता किसको सौंपी गई है? नरेंद्र मोदी को सौंपी गई है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री। मतलब इस बार की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? भारत करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 16 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया है? तो नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? अरविंद विरमानी को किया गया है। किसे किया गया है? अरविंद विरमानी को किया गया है। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग भारत का थिंक टैंक कहा जाने वाला एक निकाय है। भारत का थिंक टैंक कहा जाता है इसे। और ये इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? योजना आयोग हुआ करता था। क्या नाम हुआ करता था? योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं PM होते हैं, प्रधानमंत्री जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में इसके CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। कौन है? IAS अधिकारी हैं परमेश्वरन अय्यर। ये इस समय इसके CEO हैं। और अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक। ये आप ध्यान रखिएगा, परमेश्वरन अय्यर। अरविंद विरमानी इसके पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं। नासा ने चंद्रमा मिशन के लिए किस नाम से एक रॉकेट लॉन्च किया है? तो आर्टेमिस 1। नासा ने चंद्रमा मिशन के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? आर्टेमिस 1 है। अगला प्रश्न है, 17 नवंबर 2022 को सबसे कम उम्र के विश्व नंबर 1 ATP खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, टेनिस के सबसे कम उम्र के विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? स्पेन के कार्लोस अल्कराज हैं, कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? द्रौपदी मुर्मू ने, जो राष्ट्रपति हैं भारत की, चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया है? अरुण गोयल को किया है। किसे किया है? अरुण गोयल को किया है। तो अब इसके और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस प्रश्न के विषय में। देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। और वो 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त जो 2 और चुनाव आयुक्त होते हैं निर्वाचन आयोग के, उसमें अरुण गोयल का चयन तो हुआ है। इनके अतिरिक्त अनूप चंद पांडे हैं। कौन है? अनूप चंद पांडे हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हो गए। 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका उत्तर क्या है? मनिका बत्रा। मनिका बत्रा ने कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है?
कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह। राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 15 से 21 नवंबर तक मनाया गया। अब इसको याद हमें कैसे करना है? आप सभी को पता है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक। और ये क्या है? नवजात शिशु सप्ताह है, तो अगले दिन से 15 से 21 नवंबर तक नवजात शिशु सप्ताह मनाया गया, राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह मनाया गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको दी जा रही है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से किस भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया है? इसका जो जवाब है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। किसे किया गया? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल, ठीक है, 22वें राज्यपाल के रूप में सीवी आनंद बोस ने शपथ ली है। ये वहाँ के नए राज्यपाल बने हैं। मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। कौन है? अनवर इब्राहिम है। अगला प्रश्न है 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इस मेले का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों उससे पहले देख लेते हैं ये जो मेला आयोजित किया गया है इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम रही है वोकल फॉर लोकल। क्या रही है? वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल, ठीक है। और इस मेले में बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को भागीदार राज्य बताया गया, जबकि उत्तर प्रदेश और केरल को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक। अगला प्रश्न है 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल इफ्फी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है गोवा में किया गया। कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। फिर अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो अचंता शरत कमल को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। अचंता शरत कमल को सम्मानित किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से। 19 से 25 नवंबर के मध्य कौन सा सप्ताह मनाया गया? तो विश्व विरासत सप्ताह। विश्व विरासत सप्ताह 19 से 25 नवंबर तक। इसके पहले मैंने बताया था राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह 15 से 21 नवंबर, ठीक। और ये क्या है? विश्व विरासत सप्ताह है 19 से 25 नवंबर के मध्य। 19 नवंबर से 6 दिसंबर के मध्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया। कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र हरियाणा में, ठीक दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों 9 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार ने किसे महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना CII के रूप में घोषित किया है? केंद्र सरकार द्वारा किसे महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के रूप में घोषित किया गया है? तो NPR को, जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को सूचना अवसंरचना के रूप में घोषित किया गया है। NPR ध्यान रखिएगा, NPR। अगला प्रश्न है दोस्तों इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट से जुड़ा हुआ। ICC ने 2024 में अंडर 19 विश्व कप की मेजबानी किसे सौंपी है? तो श्रीलंका को सौंपी है। किसे सौंपी है? श्रीलंका को सौंपी है। और 2026 में जिम्बाब्वे और नामीबिया को इसकी मेजबानी सौंपी गई है। अंडर 19 की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे प्रसार भारती का CEO नियुक्त किया गया है? किसे प्रसार भारती का CEO नियुक्त किया गया? गौरव द्विवेदी को। किसे नियुक्त किया गया है? गौरव द्विवेदी को। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के खिलाड़ियों के आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो है अचंता शरत कमल है। कौन है? अचंता शरत कमल है। और इस बार मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड भी इनको दिया गया है, ठीक। अगला प्रश्न है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने G20 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो अभी हमने चर्चा की इसके पहले, थोड़ी देर पहले, भारत को सौंपी गई। किसको सौंपी है? भारत को सौंपी है। अगला प्रश्न है 18 नवंबर को इसरो ने किस कंपनी द्वारा बनाया गया देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम S को? यहाँ पर देश का जो पहला निजी रॉकेट है उसका नाम क्या है? पहले हम ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है निजी रॉकेट विक्रम S को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है।
तो यहाँ से आपका ये भी बन सकता है कि देश के पहले निजी रॉकेट को कहाँ से लॉन्च किया गया है, निजी रॉकेट का नाम क्या है, तो विक्रम एस है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, ठीक। और ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो इसको बनाया गया स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो सिलचर आसाम में। कहाँ किया गया, सिलचर आसाम में, ठीक है। इसरो ने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से ओशनसैट 3 और 8 नैनो सैटेलाइट के साथ 8 नैनो सैटेलाइट के साथ किस मिशन को लॉन्च किया, तो है PSLV C54 EOS 06, ठीक। ये आप ध्यान रखिए, PSLV C54 EOS 06। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 नवंबर को मनाया जाता है। और इसकी इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान, सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान, ये इसका विषय वस्तु था इस बार का। 10 नवंबर को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक। विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हर महीने की करंट अफेयर्स उपलब्ध होती रहेगी और जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो उपलब्ध होती रहेगी। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कम से कम 100-200 अगर हम बनाना चाहें तो 100 से लेकर के 400 क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया। और ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।